हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। फरवरी 2025 के बिहार करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये बिहार में होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका बीपीएससी 71 हो या फिर बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या फिर अभी रिसेंट में जो ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी निकली है उसका एग्ज़ाम हो। एक और ज़रूरी सूचना, बीपीएससी राइट वे ने अपना ऐप डाउनलोड कर दिया है। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज से लेकर ई बुक्स और फ्री क्विज तक सारा स्टडी मटेरियल, यहाँ तक कि जॉब भी सिंगल ऐप पर उपलब्ध करवाई गई हैं। तो इस ऐप को चेकआउट करना ना भूलें और अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि हम आपकी सुविधा के लिए इसमें और अधिक सुधार कर सकें। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार की अर्थव्यवस्था का कुल आकार कितना हो गया? ऑप्शंस हैं 2.47 लाख करोड़, दूसरा है 7.54 लाख करोड़, तीसरा है 8.54 लाख करोड़ और चौथा है 9 लाख करोड़। तो पूछा है 2023-24 में, ठीक है, क्योंकि ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है इसलिए इसमें पीछे के जो ईयर्स होते हैं उनका एक्चुअल डाटा यहाँ पर दिया जाता है। सो बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 में थी कितनी? 2.47 लाख करोड़। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में कंपैरेटिवली सारे डाटाज दिए जाते हैं, तो पहले 2011-12 का डाटा उसमें दिया था और 23-24 में ये बढ़कर के कितना हो गया है? 8.54 लाख करोड़। ठीक है, तो कितनी वृद्धि है? लगभग 3.5 गुना की वृद्धि राज्य के सतत आर्थिक विकास को ये दर्शाती है। यानी राज्य का जो विकास है वो सस्टेनेबली काम कर रहा है, ग्रो लगातार हो रही है। डाटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मेंस के एग्जाम में कोट करने लायक ये चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको सेपरेटली कहीं पे नोट डाउन करके रखना चाहिए। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। सेपक टकरा विश्व कप 2025 का शुभारंभ, जिसका नाम था भीम, वो इनमें से किस पशु से प्रेरित है? ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बहुत। बिहार में मार्च में सेपक टकरा का आयोजन हुआ था, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस है शेर से प्रेरित है, दूसरा हाथी से, तीसरा मोर से और चौथा गौर बाइसन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो सेपक टकरा है इसका आयोजन मार्च में हुआ। अगले मंथ के करंट अफेयर्स में हम इसे कवर करेंगे डिटेल में। इसका शुभांकर था भीम। ये बिहार के राज्य पशु गौर बाइसन यानी भारतीय गौर से प्रेरित है। यह बिहार की ताकत और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक भी है। इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका अनावरण किया था। और कैसे, इंपॉर्टेंट ये भी है कि कैसे किया। 3D होलोग्राम प्रोजेक्शन के माध्यम से इसका अनावरण किया गया था। ठीक है, याद रहेगा ना। गौर बाइसन, शुभंकर का नाम क्या था? भीम, और भीम इज इक्वल टू गौर बाइसन ऑफ बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच की स्थापना किस नाम से हुई थी? ऑप्शंस हैं पटना मेडिकल कॉलेज, दूसरा है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, तीसरा है बिहार मेडिकल कॉलेज, चौथा है प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। देखने में लग रहा है हिस्ट्री का क्वेश्चन, बट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इस साल 2025 में पीएमसीएच ने अपने 100 साल पूरे किए हैं। तो जब पेपर में आएगा तो आप इसे हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं, बिहार की हिस्ट्री। सो पीएमसीएच की स्थापना 25 फरवरी 1925 को प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के रूप में हुई थी। ठीक है, तो पूरा नाम क्या था इसका? प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। इसने 2025 में 100 साल पूरे किए हैं। शताब्दी समारोह इसका आयोजित किया गया। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि समारोह का उद्घाटन किया था हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है ये प्रश्न। ऐसे सभी प्रश्न जिन्होंने अपने 100 साल, 50 साल, 25 साल पूरे किए हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देसी नस्ल के प्रजनन हेतु क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं भागलपुर, दूसरा है बेगूसराय, तीसरा है नवादा, चौथा है मोतिहारी। प्रश्न है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, और इसके लिए देसी जो नस्ल हैं, देसी गाय जो हैं, उनके प्रजनन के लिए जो रीजनल केंद्र खोला गया है वो कहाँ पर खोला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतिहारी में। प्रधानमंत्री ने मोतिहारी में गोकुल मिशन के अंतर्गत देसी नस्लों के संरक्षण और उनके सुधार हेतु इस केंद्र का उद्घाटन किया। उद्देश्य साफ है, दूध का उत्पादन बढ़ाना और पशुधन में सुधार करना, यानी देसी नस्लों को बढ़ावा देना। कहाँ पर? मोतिहारी में।
उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शंस हैं 12, 10, 14 या 15। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा क्योंकि इस बार बिहार ने ऐतिहासिक रूप से इसमें कुल 12 पदक जीते। ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और इसके साथ में बिहार 29वें स्थान पर रहा पदक तालिका में। कौन से खेल थे ये? 38वें राष्ट्रीय खेल थे। इन 12 पदकों में से एक स्वर्ण पदक था, 6 रजत और 5 कांस्य पदक थे। यदि आप इसकी लिस्ट देखना चाहते हैं कि किस किस खिलाड़ी ने कौन कौन सा पदक जीता, तो आप हमारा टेलीग्राम चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर हमने इसको पोस्टर के फॉर्म में आपको अवेलेबल कराया ताकि इजी आप उसको रिवाइज कर सकें। हमारा टेलीग्राम है @BPSC राइट वे ऑफिशियल। ठीक है, तो आपको वहां पर फोटोज में ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट अन्य सामग्री मिल जाएगी जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 फरवरी 2025 को उद्घाटित लखीसराय संग्रहालय की प्रमुख विशेषता क्या है? लखीसराय संग्रहालय उद्घाटन हुआ 6 फरवरी 2025 को। विशेषता पूछी है आपसे। आपके ऑप्शंस इस तरह से हैं कि ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है, अगला ऑप्शन है बिहार का सबसे छोटा संग्रहालय है, तीसरा है कि बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय है और चौथा है बिहार का तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। 35 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है। इसमें खुदाई से प्राप्त मूर्तियां, शिलालेख और अन्य विरासत वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए बिहार का पहला सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। ठीक है, और हम आपसे इतने प्रश्न पूछते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं एक दो बच्चों को छोड़ करके। इसका अर्थ ये है कि या तो आप पढ़ाई में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए आप जरूरी नहीं समझते आंसर करना, या फिर आपको पता ही नहीं है और आपकी पढ़ाई का स्तर बहुत नीचे है फिलहाल। तो इससे आप हमें भी फीडबैक दे पाएंगे कि हमारी जो ऑडियंस है वो किस लेवल पे प्रिपरेशन कर रही है। तो प्लीज आंसर करिए, बताइए कि बिहार का पहला सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता हेतु कितने पूर्णकालिक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है 101, दूसरा है 38, तीसरा 1 और चौथा है 140। प्रश्न फिर से समझ लीजिए। बिहार सरकार ने पूर्णकालिक यानी फुल टाइम ड्यूटी के लिए सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। किसके लिए? जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए। तो कितने ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, प्रश्न इस बारे में है। तो इसका आंसर 140। इन 140 में से 101 उपमंडल पर, 38 जिला स्तर पर और एक राज्य स्तर का अधिकारी इसमें शामिल होगा। उनका टोटली काम सिर्फ होगा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, मधुबनी पेंटिंग को GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक टैग किस वर्ष प्रदान किया गया? ऑप्शंस हैं 2005, 2007, 2009 या 2010। ये न्यूज में रहा तो ये जानना जरूरी बनता है कि इसे GI टैग कब मिला। तो इसे GI टैग मिला 2007 में। ठीक, और ये बिहार की पारंपरिक लोक कला है, मुख्यतः मिथिला क्षेत्र में बनाई जाती है। यह टैग इसकी विशिष्टता और सांस्कृतिक महत्व को प्रमाणित करती है। देखिए, मधुबनी पेंटिंग से तो प्रश्न जो है UPSC तक में आए हैं। ठीक, तो आप इसे नेग्लेक्ट नहीं करिएगा। 2007 में मधुबनी पेंटिंग को GI टैग मिला, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बिहार सरकार नई गुड़ इकाइयों की स्थापना पर अधिकतम कितने प्रतिशत का अनुदान देती है? इस बार के बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में और अलग अलग टाइमिंग पर बिहार सरकार की तरफ से गुड़ की जो इकाइयां हैं, जो गुड़ होता है उसकी इकाइयों के बारे में या उसको प्रोत्साहन देने के लिए या ऐसे उद्योग को स्थापित करने के लिए ढेर सारी न्यूज इस बार खबरों में रही हैं। तो एक बार जरूर इस पे नजर डालिएगा। ऑप्शन है 25%, दूसरा है 30%, तीसरा है 50% और चौथा है 60%। तो बिहार सरकार इन इकाइयों की स्थापना पर देती है 50% की सब्सिडी। देखिए कौन सा प्रोग्राम चलाया हुआ है, गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम, यानी गुड़ के उद्योग को बढ़ावा दीजिए। अगर आप इसकी नई इकाई लगाते हैं तो आपको 50% तक सब्सिडी दी जाएगी और जो SC/ST वर्ग से इस स्थापना में शामिल होंगे उनको और अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए केंद्र के द्वारा कितने रुपए का अनुदान जारी किया गया? ये प्रश्न केंद्रीय सहायता से है। केंद्र का अनुदान कितना था ये पूछा गया है।
कब? 2024-25 में। किसके लिए? ग्रामीण स्थायी निकायों के लिए। ऑप्शन है 530 करोड़, 8000 करोड़, 38 करोड़ या लगभग 870 करोड़। तो बिहार के लिए केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर लगभग 869 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, वो भी 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2024-25 में दिया गया। खर्च हुआ जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के विकास में। सो फटाफट से कमेंट में बताइए कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं और 16वां वित्त आयोग कब से कब तक लागू रहेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता जरूर होना चाहिए आपको इस बारे में। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत पात्रता के लिए परिवार की मासिक आय अधिकतम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 5000 या उससे कम, 6000 या उससे कम, 8000 या उससे कम या फिर 10,000 या उससे कम। गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। इसके लिए यदि कोई परिवार आवेदन करता है तो उसकी टोटल मासिक आय 6000 या उससे कम होनी चाहिए। इसके तहत 2 लाख तक का अनुदान यानी ग्रांट सब्सिडी दी जाती है। अगला प्रश्न है वुशु से। बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025 में समग्र खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शंस हैं पटना, भागलपुर, दरभंगा या फिर मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य का खुद का था ये चैंपियनशिप और इसमें मुजफ्फरपुर ने इस खिताब को जीता है। 22 से 23 फरवरी को आयोजित हुआ 2025 में। बरेला झील को और किस नाम से जाना जाता है? खबरों में रही बरेला झील 2025 में। ऑप्शंस हैं विशाली पक्षी विहार, जंदाहा पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी आश्रयी और चौथा है पातेपुर झील पक्षी अभ्यारण्य। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जो बरेला झील है उसे सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी आश्रयी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है ये? अच्छे से नाम याद रखिए, विशाली जिले में है ये। ठीक, प्रवासी पक्षियों का ये आश्रय स्थल है। माइग्रेंट जो बर्ड्स होती हैं उनका ये आश्रय स्थल है। इसके सौंदर्यीकरण पर इस बार फरवरी में जो चर्चा में रहा, ये 53 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, इसलिए चर्चा में रहा। पर सलीम अली का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत ही फेमस रहे हैं ये बर्ड सेंचुरीज के लेकर के। इनका नाम आपको देखने को मिलता है और यहीं से प्रश्न बनता है कि इन्होंने कौन सी किताब लिखी है। अगला प्रश्न है गया जिले का कौन सा गांव अपनी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है जिसे जीआई टैग मिला है? ऑप्शंस है नीम चक बथानी, दूसरा है पत्थर कट्टी, तीसरा है बोध गया, चौथा है राजगीर। गांव बताना है, गया में पड़ता है, जीआई टैग मिला है उसे किस चीज के लिए? अपनी पत्थर कला के लिए। आंसर है पत्थर कट्टी, नाम से ही पता लग रहा है इसके। ये जो गांव है पत्थर कट्टी जो कि गया में पड़ता है, ये अपनी 300 साल पुरानी काले ग्रेनाइट पर आधारित पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है और इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है एशियन रोड एंड पैरा साइकिलिंग प्रतियोगिता जिसमें दरभंगा के मोहम्मद जलालुद्दीन अंसारी ने कांस्य पदक जीता था, ये कहाँ आयोजित हुई? तो एशियन लेवल पर, और वो भी कैसी साइकिलिंग? देखिए पैरा साइकिलिंग। ठीक है, तो दिव्यांग लोगों के लिए बेसिकली जो हुई है। इसमें दरभंगा से जीते मोहम्मद जलालुद्दीन अंसारी। कहाँ पर हुई है? ऑप्शंस हैं भारत, जापान, थाईलैंड या फिर चीन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थाईलैंड। यह आयोजित यहाँ पर हुई। इसमें दरभंगा के मोहम्मद जलालुद्दीन ने कांस्य पदक जीता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बिहार के लिए बड़े गौरव की बात है। अगला प्रश्न है 12वें दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 की समापन फिल्म कौन सी थी? पहला ऑप्शन है प्यासा, दूसरा है लगान, तीसरा है शोले और चौथा है दादा लक्ष्मी। इसका सही उत्तर है दादा लक्ष्मी। ये 7 से 9 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसका नाम है। ये जो फिल्म है दादा लक्ष्मी, इसे यशपाल शर्मा ने निर्देशित किया था। इस महोत्सव में कुल 45 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई थी। अगला प्रश्न नीति आयोग से। नीति आयोग की आकांक्षा जिला रैंकिंग जो कि नवंबर 2024 की रैंकिंग है, बेसिकली इसमें देश में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया? नीति आयोग की आकांक्षा जिला रैंकिंग जो कि नवंबर 2024 की रैंकिंग है, बट वो फरवरी में लॉन्च की नीति आयोग ने, उसमें देश में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया? ऑप्शंस हैं औरंगाबाद, गया, पटना, मुजफ्फरपुर। बैक टू बैक आप देखेंगे, हमने लास्ट वाला जो वीडियो था जनवरी का,
ऐसे ही आकांक्षी जिला रैंकिंग की बात की थी, उसमें भी देश में प्रथम स्थान आपके बिहार से ही एक जिले का था। ये अगेन नवंबर का है, यानी बिहार के जो आकांक्षी जिले हैं अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस मामले में। सो औरंगाबाद को नवंबर की रैंकिंग में, नवंबर की जो डेल्टा रैंकिंग निकली उसमें प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ और इसकी वजह से इसे 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी प्राप्त हुआ। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के किसी भी हिस्से से कितने किलोमीटर के दायरे में 4 लेन हाईवे तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। तो ये कब तक सरकार का लक्ष्य है ये बताना है आपको। ऑप्शन है 2025, 2028, 2030, 2035। बिहार सरकार का जो लक्ष्य है वो 2030 तक का विजन लेकर चल रही है, नाम है बिहार हाईवे विजन। इसमें सरकार चाहती है कि 2030 तक राज्य का कोई भी स्थान ऐसा ना रहे जो 4 लेन हाईवे से 50 किलोमीटर की दूरी पर हो, मतलब 50 किलोमीटर के दायरे में कोई एक 4 लेन होना चाहिए, 4 लेन हाईवे होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। ऑप्शन है 1992, दूसरा है 2003, तीसरा है 2005 और चौथा है 2007। अब देखिए, क्योंकि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की बात हो रही है तो पहले तो ये बताइए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं शामिल हैं और ये जो 8वीं अनुसूची है इसमें मैथिली को कब शामिल किया गया, ये आपके सामने प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2003 में। यह बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। इसका संवैधानिक दर्जा क्षेत्रीय भाषाओं की प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रतीक है। उस समय मैथिली भाषा को लेकर के काफी न्यूज आ रही थी, इसलिए प्रश्न उठाया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार के लिए रेलवे परियोजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई। ऑप्शन है 95,000 करोड़, दूसरा है 5,000 करोड़, तीसरा है 10,066 करोड़ और चौथा है 20,000 करोड़। इस साल के फाइनेंशियल ईयर में बिहार के लिए खासतौर पर रेलवे परियोजनाओं के लिए 10,066 करोड़ का आवंटन किया गया। वर्तमान में 95,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं प्रगति पे चल रही हैं और जो इस बार का बजट था, सेंट्रल बजट जो था 2025-26 का, उसमें अगेन 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है और ट्रैक का 90% से अधिक बिहार में विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। कामेश्वर चौपाल, जिनका हाल ही में निधन हुआ, राम मंदिर आंदोलन में किस भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। बिहार से थे, प्रश्न बनता है। वो आंदोलन के अध्यक्ष थे, मंदिर के मुख्य वास्तुकार रहे, या राम मंदिर की जब नींव पड़ी उसकी पहली ईंट रखने वाले व्यक्तियों में से थे, या फिर धन जुटाने के लिए संयोजक बने। कामेश्वर चौपाल राम मंदिर आंदोलन में नींव की पहली ईंट रखने वाले व्यक्ति थे। वे राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य थे और ये उनका ऐतिहासिक योगदान रहा। अगला प्रश्न है, बिहार में गठित मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय, इसके महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त कौन होंगे। प्रश्न को थोड़ा समझा देते हैं आपको। बिहार में नया गठित हुआ मुख्य जांच आयुक्त का निदेशालय, ठीक है, डायरेक्टरेट नियुक्त हुआ, तो उसके डायरेक्टर कौन होंगे, किस स्तर के अधिकारी होंगे, जो कि साथ में जांच आयुक्त भी कहलाए जाएंगे, ये प्रश्न है। तो पहला है संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी होंगे, दूसरा है अपर समाहर्ता स्तर के, तीसरा है मुख्य सचिव स्तर के और चौथा है अनुमंडलीय अधिकारी होंगे। तो उनका लेवल क्या होगा ये पूछा गया है, उनका लेवल मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी। ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है अब आप समझ पा रहे होंगे। तो मुख्य सचिव जो होते हैं राज्य में, वो सबसे ऊपर मतलब पोस्ट मानी जाती है अगर हम प्रशासनिक लेवल की बात करें तो उसी के स्तर के अधिकारी होंगे। किस चीज के अधिकारी, मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय के महानिदेशक। काम क्या होगा, भ्रष्टाचार निवारण हेतु ये गठित किया गया है ये निदेशालय, इसका काम भ्रष्टाचार को रोकना है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी कार्य करेंगे या स्वतंत्र रूप से भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्य करेगी। निदेशालय है, ध्यान रखिएगा नाम। अगला प्रश्न है, बिहार मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार किस मंदिर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। ऑप्शन है बाबा हरिनाथ मंदिर सोनपुर, महाबोधि मंदिर बोधगया, तीसरा है महावीर मंदिर पटना और चौथा है हनुमान मंदिर मधेपुरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बाबा हरिनाथ मंदिर जो कि सोमनाथ में है, उसका विकास करने की योजना लगातार चर्चाओं में रहा है। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर इसका पर्यटन का, धार्मिक पर्यटन का विकास करने की कोशिश की जा रही है ताकि स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके।
ये बजट में भी इसकी चर्चा रही इस बार की और जगह जगह न्यूज में ये छाया हुआ है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये सोनपुर में है बाबा हरिनाथ मंदिर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वी आर वेटिंग फॉर योर फीडबैक। अपना फीडबैक ज़रूर हम तक पहुंचाएं ताकि हम अपने काम में और अच्छे ढंग से सुधार कर सकें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ। थैंक यू।